क्या फायदा हुआ अलकायदा से लड़ने का? वेस्टर्न अमेरिकन वेपन है, वो अलकायदा के हाथों में ही चला जाना था। दिस इज 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, रग्ड बॉर्डर है। 5 लाख जो वेपन है और स्मगल टू दी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। डार साहब गए हुए हैं अफगानिस्तान। बीबीसी की फाइंडिंग है वेपन्स प्रोलिफरेशन हो रही है, उनसे डिस्कस करेंगे। यूएस वेपन्स फ्रॉम अफगान वॉर गिव पाकिस्तान मिलिटेंट्स अ डेडली एडवांटेज, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। वो पुराने मजे गए, हर इलीगल अफगान को वापस भेज रहे हैं। हमें तो वॉशिंगटन पोस्ट की सहारा मिला, हमें तो कोई वेस्ट से मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। 63 यूएस ओरिजिन वेपन्स जो पकड़े गए, M4A1 जो कार्बिन आई, सो हम दुनिया को अब एविडेंस दे रहे हैं। सीरिया में तो वो सब कुछ तबाह कर दें, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ तबाह नहीं करते। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज मैं एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेके आया हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन लेफ्ट वेपन्स है वो अलकायदा भी इस्तेमाल कर रही है, टीटीबी भी इस्तेमाल कर रही है और अब वॉशिंगटन पोस्ट और बीबीसी ने भी ये कह दिया है। क्या फ़ायदा हुआ अलकायदा से लड़ने का अगर आखिर में सारे का सारा वो जो वेस्टर्न अमेरिकन वेपन है वो अलकायदा के हाथों में ही चला जाना था। 15 अगस्त 2021 पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलात हुई। अभी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान गए हुए थे, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन मैं आपको बताने लगा हूँ कि वेपन्स विदाउट बॉर्डर्स, ट्रेसिंग द यूएस आर्सेनल, डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी एंड पॉलिसी डायमेंशंस क्या है, आए इसके ऊपर बात करते हैं। ये दोस्तों आपको पता है नक्शा है, मैप अगर आप देखें, दिस इज़ ऑल। ये जो अफगानिस्तान बड़ा सा आप देख रहे हैं और पाकिस्तान आप देख रहे हैं, ये आप देखें कितना लंबा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज़ 2600 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, रग्ड बॉर्डर है, डिफ़िकल्ट टेरेन है, इंतहाई मुश्किल टेरेन है जी। देखें ये दो मैं आपको बताऊं क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, एक तोरखम एक चमन, और ये दोनों के दोनों जो तोरखम और चमन के जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं, तोरखम वाला खैबर पख्तूनख्वा में है और चमन वाला बलूचिस्तान के अंदर है, और यहाँ से ट्रेड होती है, कारोबार होता है, और यहाँ पे ही दोनों मुल्कों की अफवाज और जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो पेट्रोलिंग करती हैं जी। बेसिकली आज की मेरी डिस्कशन की कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो यूएस मिलिट्री ने अफगानिस्तान से निकली 15 अगस्त 2021, ये है वो 15 अगस्त 2021 जहां पे 1 मिलियन से ज्यादा, रफली 1 मिलियन यूएस सप्लाइड वेपन्स एंड इक्विपमेंट पीछे छोड़ गई। कहा जा रहा है कि 5 लाख जो वेपन है जो अनअकाउंटेड फॉर है, अभी तक अनअकाउंटेड है, एंड बिलीव्ड और सोल्ड और स्मगल टू दी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। 5 लाख यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन वेपन्स में से 5 लाख दहशतगर्द जमातों के पास जा चुका है। और तालिबान जो है वो कहते हैं कि अभी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा वेपन पड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं, बहुत सारी खबरें हैं, यूएस वेपन्स अबैंडन इन अफगानिस्तान नाउ इन हैंड्स ऑफ द मिलिटेंट्स, इस तरह की जो खबरें आपके सामने हैं। सो ये है कॉन्टेक्स्ट इसकी कि कितना बड़ा वेपन जो है वो दहशतगर्दों के पास चला गया है। अब ये देखें, ये एक मैप है जिसमें आपको पता चलेगा कि दिस इज 8 अप्रैल, 10 अगस्त एंड 15 अगस्त। 8 अप्रैल को अगर आप देखें, जहां जहां पे रेड है यहां पे तालिबान हुकूमत थी, ये आई एम टॉकिंग ऑफ 2021। 10 अगस्त जहां जहां पे रेड है वहां पे तालिबान हुकूमत है, एंड देन 15 अगस्त जो है सारे का सारा तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। दैट इज द पोजीशन अगर आप देखें एक ही दिन के अंदर, एक ही साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। आज की जो डिस्कशन है उसमें देखें कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इसहाक डार साहब गए हुए हैं अफगानिस्तान, उन्होंने वहाँ पे मुलाकातें की हैं, और असल में ये है कि जो बीबीसी की फाइंडिंग है कि वेपन्स प्रोलिफरेशन हो रही है, उनसे डिस्कस करेंगे। और साथ में अगर आप देखें ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट भी आपके सामने आएगी, और देखेंगे वॉशिंगटन पोस्ट ने जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की थी, ये देखें आप, यूएस वेपन्स फ्रॉम अफगान वॉर गिव पाकिस्तान मिलिटेंट्स अ डेडली एडवांटेज, ये वो एडवांटेज है, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है, दैट इज द न्यूज। और इसी तरह फिर उसके बाद इसको रॉयटर्स ने भी कहा है, पाकिस्तान फ्रेट्स ओवर सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग अफगानिस्तान, इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स प्रेजेंट फ्रेश चैलेंज टू पाकिस्तान, दिस इज रॉयटर्स। एंड देन ये एपी एसोसिएटेड प्रेस, पाकिस्तान डेप्टी पीएम टू विजिट काबुल। ये है हमारी डिस्कशन अभी होने वाली, और ये है वो वॉशिंगटन पोस्ट की खबर जिसकी बुनियाद के ऊपर सारे का सारा एक मजीद वेस्ट को मानना पड़ा कि वाकई ही 10 लाख में से 5 लाख वेपन जो है वो अलकायदा और टीटीपी और बाकियों के पास चला गया जी। अब अगर आप सिर्फ आगे देखें
ये सागडार साहब ने आज जो कल दौरा किया, अब देखें ये जो विजिट है आज हो रहा है, फर्स्ट ऑफिशियल विजिट है इस गवर्नमेंट का फॉर दी प्रेजेंट गवर्नमेंट राइट नाउ, जो पिछले साल फरवरी में पावर में आई थी, उनका ये पहला दौरा है। और दूसरी ये है कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी जाते रहे और तालिबान को जो कहते रहे कि दहशत गर्दों को कंट्रोल करें, टीटीपी को कंट्रोल करें, वो पिछले 3 साल से एक ही बात कह रहे हैं, हमें और टाइम दें, हमें और टाइम दें, हमें और टाइम दें। और पाकिस्तान थक गया है। लेकिन हम असल में जी बायलैटरल सिक्योरिटी एंड ट्रेड, बैकग्राउंड इसका ये है कि जी वो तकरीबन 9 लाख के करीब जो अनडॉक्यूमेंटेड अफगान्स हैं जो अक्टूबर 2023 के अंदर हैं। अच्छा, मजे की बात है, पहले ही पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अफगान मौजूद थे जो कि अनडॉक्यूमेंटेड थे। 15 अगस्त 2021 के बाद फिर पाकिस्तान में वो बड़ी तादाद में आ गए और उसका कसूरवार हम खुद हैं, बिकॉज हमसे बॉर्डर मैनेज ही नहीं हुआ। हमने बाड़ लगाई है, अफगान तालिबान अपने बॉर्डर को मैनेज ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ठीक है जाएं, अफगानी जाएं पाकिस्तान के अंदर, और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सो ये जो दौरा है उनका, इसको जारी बात है पूरी दुनिया देख रही है, डिस्कस कर रही है। और हमारे लिए ये क्यों सिग्निफिकेंट है, बिकॉज अब हम हर इलीगल अफगान को वापस भेज रहे हैं। वो पुराने मज़े गए कि जब मर्जी दिल किया पाकिस्तान के अंदर घुस जाएं। और कि ये जो रिपोर्ट थी इसके बाद ये सारा सिचुएशन क्रिएट हुई कि जी 5 लाख वेपन है, इक्विपमेंट सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स, M4, M16, नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड व्हीकल्स भी इनके पास है। और इसमें ये आप इमेजिन करें कि UN वेरिफिकेशन भी मौजूद है, यूनाइटेड नेशंस भी इसको वेरीफाई कर चुका हुआ है। सो हमारी जो BBC की फाइंडिंग है, US वेपन्स इन टेरर हैंड्स, ये देखिए दिस इज ऑल एस्टैब्लिश्ड, दिस इज ऑल एस्टैब्लिश्ड। और पाकिस्तानी वजीर खारजा यही बात करने गए हैं कि आप ना दहशत गर्दों को रोकते हैं, ना उन तक वेपन्स जो प्रोलिफरेशन है ना उसको रोकते हैं, ना उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं। और फिर ये भी हमें कहा जाता है कि ये जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भी ना भेजें, यानी कि इलीगल अफगान्स को अफगानिस्तान ना भेजें। वो हम उन्हें कहते हैं दहशत गर्दों को पाकिस्तान ना भेजें, वो कहते हैं हमें और टाइम दें। सो दैट इज द सिचुएशन वेयर वी आर राइट नाउ। अगर आप देखें तो ये आप दिस इज ऑल अमेरिकन वेपन, और इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप हैज ऑल स्पोकन ऑन दिस। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा जी जब उनका आर्मी का दिन आता है इतने बड़े बड़े वेपन्स होते हैं, द तालिबान आर नाउ आर्म्स डीलर्स, दिस इज द फॉरेन पॉलिसी। ये मैगजीन, ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज द वर्ल्ड इज स्पीकिंग, द तालिबान आर नाउ आर्म्स डीलर्स। देन आप जाएं, दिस इज अ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, डेफिनेटली एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को कवर किया हुआ है, दिस इज अ वेपन। ये देखें, मतलब उनके पास जो वेपन है वो पाकिस्तान की फौज के पास भी शायद ना हो, बिकॉज दैट इज एन अमेरिकन वेपन। अब पाकिस्तान सुनने में आया है, मुझे याद है द लास्ट टाइम पाकिस्तान एम्बेसडर वाज इन वॉशिंगटन, मसूद खान साहब, पाकिस्तान डिड आस्क फॉर स्मॉल आर्म्स फ्रॉम द US, लेकिन हमें वो नहीं दिए गए, बिकॉज हमने कहा था कि जो वेपन आप तालिबान को छोड़ रहे हैं, जो TTP को, जो अलकायदा को छोड़ रहे हैं, हमें वो वेपन तो दिया जाए, लेकिन हमें वो वेपन नहीं दिया गया। अब आप देखें ये चीज़ थी। अब देखें कि ये इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, इसकी हमारे लिए तो देखिए बहुत ज़्यादा इंप्लीकेशन है। हमें तो वॉशिंगटन पोस्ट की सहारा मिला, हमें तो कोई वेस्ट से मुल्क पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा। देखें, अगर ये देखें आप, US वेपन्स फ्रॉम अफगान वॉर गिव पाकिस्तान मिलिटेंट्स अ डेडली एडवांटेज। दुनिया मानती है लेकिन अमेरिकन नहीं मानते। अभी दुनिया नहीं मानती इस चीज़ को। जब मैं एक बात बार बार कहता हूँ, जब दुनिया को खतरा था पाकिस्तान ने साथ दिया, आज जब पाकिस्तान को खतरा है कोई साथ नहीं दे रहा। यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स, नोबडी इज गोइंग टू कम एंड हेल्प यू, यू कैन नॉट क्राई ऑन अदर्स शोल्डर्स। आपको कोई बंदा प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपकी कोई बंदा जो है वो हेल्प नहीं करेगा। और इसमें देखें ये अफगानिस्तान अब एक नई इंसर्जेंसी, ये जो आप कहते हैं ना जी बलूचिस्तान में वो क्या हो रहा है, ये TTP कहाँ से असला लेके आ गई है, ये है वो सारी सिचुएशन। ये लुक एट दिस, ठीक है जी। और ये वेपन ही वेपन है। 63 US ओरिजिन वेपन सीज फ्रॉम मिलिटेंट्स इन बलूचिस्तान एंड KP। ये जो 63 वेपन पकड़े गए। फिर M4A1 जो कार्बिन, इसका ये सीरियल नंबर था, यूज्ड इन डेडली BLA हाईजैकिंग इन March 24। सो पाकिस्तान ये केस स्टडी दे रहा है, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दिस केस स्टडी इज देयर कि 63 US ओरिजिन वेपन जो पकड़े गए, M4A1 जो कार्बिन आई। सो हम दुनिया को अब एविडेंस दे रहे हैं। 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया, नोबडी लिसन्स पाकिस्तान,
उसकी वजह क्या है? हमारी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन। हम तो दुनिया को ये भी नहीं कह सकते कि हम जिन दहशतगर्दों को वेपन्स चले गए हैं, इनसे वापस कैसे लेने हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम वेपन्स लेंगे, लेकिन वो कहते हैं जाओ जिनसे लेना ले लो। 1 मिलियन में से 5 लाख दहशतगर्द ले गए हैं, अब वो लड़ते रहेंगे। अब हमारे फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर खबर दी हुई है। In response to the media inquiries, the presence of US advanced weapons in Afghanistan left behind in the aftermath of the withdrawal of its troops in August 2021 has been an issue of profound concern for the safety and security of Pakistan citizens. क्या हमने अमेरिका को कहा है? क्या हमारा कोई फॉरेन ऑफिस डायरेक्ट 1 पॉइंट एजेंडे पे अमेरिका गया है? नहीं गया। कहाँ जाएं? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। आपको याद होगा, मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा था, द बाइडेन्स डिड डिक्रीज द रिलेशंस। उन्होंने जो ताल्लुकात को वो जैसे कहते हैं डाउनग्रेड कर दिया था। द एग्जैक्ट वर्ड इज डाउनग्रेडिंग ऑफ द रिलेशंस। देन आप देखें कि ये जो वेपन्स है हैव बीन यूज्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, और अफगानिस्तान कोई ध्यान नहीं दे रहा। ये जस्ट एक जिसे कहते हैं ना ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। 1994 में ये था, 2002 में वहाँ पे क्या था, ये 9/11 पे क्या हुआ, फिर मेर में क्या हुआ, फिर 2014 अगस्त में 79। ये पूरी की पूरी एक हिस्ट्री चार्ट है दैट इज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड के तालिबान जो है वो किस तरह उन्होंने टेक ओवर किया और क्या किया। ये इवेंट्स हैं, मेजर इवेंट्स जो मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ जो अफगानिस्तान में पोस्ट 2011 में हुए। तालिबान मार्च इनटू द काबुल 15 अगस्त। 23 मार्च 2022 को क्या हुआ, स्कूल्स ओपन, द तालिबान सडनली जिसे कहते हैं रिवर्स कर दिया प्रॉमिस टू गर्ल्स कि वो 6ठी क्लास तक भी नहीं जा सकती। फिर ये अर्थक्वेक हिट्स अफगानिस्तान, किलिंग मोर देन 1100 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने बड़ी हेल्प की दुनिया। इसी तरह IS सुसाइड बॉम्बिंग किल्स 2 डिप्लोमेट्स इन द रशियन एम्बेसी। IS इज़ अ मेजर थ्रेट बाय द वे इन अफगानिस्तान। फिर और ये इस तरह की चीज़ें हैं, बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं, यू कैन सी। एंड देन ये वाक़यात अभी हमने कवर किए हैं, इंटेलिजेंस ब्रीफ साइट्स, ये आप देखें, ये बहुत सारे वाक़यात हैं। वहाँ पे अगर आप देखें, वहाँ पे आपको पता वॉर चलती रहती हैं। सो दिस इज़ अ चार्ट हमने दिखाया हुआ है कि मसूद फैमिली जो अफगानिस्तान से निकल गई उस वक्त, एंड देन US मिलिट्री जो है उसका भी विड्रॉल हो गया और तालिबान का टेक ओवर हो गया, और एंड देन दैट्स हाउ थिंग्स केम अप। अब देखिए थोड़ा सा ये देखें, ये चार्ट एक बनाया हमने, इस चार्ट को समझने की ज़रूरत है। अमेरिका का वेपन है, अफगान नेशनल आर्मी को दिया था। असल पाकिस्तान चीखता था कि अफगानिस्तान में फौज ना बनाए उस तरह। अब ये कैसे मुमकिन है कि 2002 के बाद इमीडिएटली फौज के अंदर जनरल ब्रिगेडियर बनने शुरू हो जाएं? अब देखें, ये US से था, अफगान नेशनल आर्मी बनी, ठीक है जी, इनके पास वेपन थे। अमेरिका से वेपन अफगान नेशनल आर्मी के पास, अफगान नेशनल आर्मी से तालिबान के पास, तालिबान से TTP और बाकी मिलिटेंट्स के पास। ये है ट्रेजेक्ट्री जो ये समझना चाहता है, जिसको पाकिस्तान चीख रहा है, पुकार रहा है कि ये देखें, ये है असल फ्लो जो आपको जस्ट मैं समझा सकूं। ये है वो जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट मिला, फायर आर्म्स, व्हीकल्स, एडवांस गेयर, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इनको मिला, अफगान नेशनल आर्मी जो है। और फिर ये आप समझ लें, तालिबान ने जब ये वेपन्स उनके पास आ गया और फिर उन्होंने आगे सारे मिलिटेंट्स को इसको दे दिया। सो दिस इज़ अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन जो पिछले मैंने आपको चार्ट जो है वो दिखाया। सो ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये रेड करते हैं नाइट को, नाइट रेड्स इन ट्राइबल रीजन्स। US थर्मल ऑप्टिक्स पिशावर में स्नाइपर अटैक हुए हैं, ये देखें। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू। एंड ये अमेरिकन स्टेज डेडली रेड ऑन पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट नियर अफगान बॉर्डर। ये रात को कौन रेड करते हैं दहशतगर्द? ये क्या है? US थर्मल ऑप्टिक्स, ये देखें। एंड ये स्नाइपर अटैक्स हुए M4s के। एंड देन BLA ऑपरेशन पंजगूर एंड नौशकी में हुआ, 20 मिलिटेंट्स, 9 सिक्योरिटी पर्सनल US आर्म्ड कंफर्म्ड अटैकर्स के पास थे। BLA यूज रॉकेट लॉन्चर्स एंड US पिस्टल्स किल 21 होस्टेजेस। ये पाकिस्तान, और ये सारी की सारी खबरें, दिस इज नॉट व्हाट वी आर करेंगे, ठीक है जी। ये AP रॉयटर्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये होता है। बिकॉज ऑफ दैट ये आप देखें कि पाकिस्तान की जो आर्मी की पोस्ट हैं वो अंडर अटैक आती हैं। पाकिस्तान से किल्ड 20 राइवल्स आफ्टर अटैक्स इन बलूचिस्तान। तो ये हमारा बलूचिस्तान है। यहाँ पे ये जो BLA है
वहाँ पे वो कहते रहते हैं जी कि हमने रोज़ हमले करते रहते हैं और ये इस तरह के हमें टफ टाइम देते रहते हैं। ये फिर वायलेंस हॉटस्पॉट आगे दिखा रहे हैं। अब ये देखें, ये है वो इलाका दैट इज़, आपको थोड़ा समझना होगा, दिस इज़ बलूचिस्तान का ये पार्ट इज़ अ वायलेंस हॉटस्पॉट। ये खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ये जो नॉर्दर्न, ये जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, ठीक है जी, यहाँ पे ज़्यादा ये सारी की सारी बेल्ट, ये अगर आप देखें स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ पे हमें ख़तरा है। दिस इज़ पंजाब, दिस इज़ सिंध, दिस इज़ KPN बलूचिस्तान। यहाँ पे इतने कोई लंबा चौड़ा वायलेंस नहीं होता, इस इलाके में भी कोई इतना लंबा चौड़ा वायलेंस नहीं है, लेकिन ये एक हॉट बटन। अब पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि लीडरशिप हमें कह रही है कि जी आपके पास एडवांटेज है, TTP, अलकायदा, BLA, ये हैं वो हमें हमारे कंसर्न्स। इनको कौन, इनका जो इनके पास जो वेपन है वो कौन हमसे वापस हमें सिक्योर कर सकता, कौन हमें सिक्योर कर सकता है इनसे, ये वेपन है प्रॉब्लम। देन हमारी अपनी कैपेबिलिटी भी है, हमारी अपनी भी कैपेसिटी है, एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, एट टाइम्स कॉम्प्रोमाइज। मैं बड़ी सीरियस बात बताने लगा हूँ। आप पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है जी कि ये तो चीज़ चलती रही, लेकिन हमारी अपनी भी कैपेबिलिटी कम्प्रोमाइज है। अब हम कहते हैं जी कि हम वो जाएंगे तो बहुत से, अब ये मोहम्मद यूनुस साहब हैं, लेकिन रिमेंबर इनके साथ ये मिलिट्री के ऑफिशियल बैठे हुए हैं, ये हमारे वहाँ चार्ज डी अफेयर बैठे हुए हैं, ये सारे अफगानिस्तान गए हुए थे। ये कब गए थे? 17 अप्रैल 2025 को, भी रिसेंटली गए थे। हमारे जो मिलिट्री के ऑफिशियल वहाँ पे गए हुए थे, उनकी को भी काम यही है कि उनके साथ इंगेज करना, लेकिन वो नहीं करते। आजकल अफगान तालिबान किसी की नहीं सुनते, वो एक ही बात पाकिस्तान को कहते हैं, हमें और टाइम दें। बिकॉज अगर वो TTP, लिसन, वाई अफगान तालिबान डू नॉट वांट TTP को चुप करवाना, क्यों नहीं चाहते? बिकॉज अगर उनको पता अगर हमने इनको चुप करवा दिया तो फिर क्या होगा? TTP टूट जाएगी। TTP के 6-7 हज़ार फाइटर हैं, टूट के अलकायदा, इस्लामिक स्टेट ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कहते हैं पाकिस्तान पे हमले करते रहो, हमें कुछ ना कहो, जो करना है करो, जहाँ से पैसे बनाते हो बनाओ, बिकॉज दे आर ठग्स, दे आर मिलिटेंट्स, दे आर टेररिस्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट ये 1153 टेररिस्ट इंसिडेंट से 2023 के अंदर। जस्ट लुक एट दिस, ये आप देखें, ये हर डिस्ट्रिक्ट मुतासर होता है। ये जो बहुत ग्रीन है यहाँ पे कुछ नहीं है, जो येलो है और जो रेड है, बन्नू, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, टांक, DIA, और ये लकी मरवत, खुरम, खैबर, यहाँ पे देखें ये बहुत ज़्यादा होता है। ये हंगू को हार्ट में इतने इंसिडेंट्स नहीं होते, लेकिन ये देखें साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, बन्नू, टांक और DI खान, यहाँ पे तो दहशत गर्दों की राज है। सो मेरा ख्याल है कि ये सिक्योरिटी फोर्सेज कहते रहते हैं जी हम बहुत सारा वेपन्स पकड़ते हैं, जितना भी पकड़ लें आप 5 लाख वेपन को नहीं पकड़ सकते, 5 लाख वेपन नहीं पकड़ेगा, दैट इज डिसमेंटल। ये आप देखें कि जी राइफल्स, हमवीज एंड मिलियंस ऑफ राउंड्स ऑफ एम्यूनिशन, तालिबान सेलिब्रेट देयर न्यू अमेरिकन आर्सेनल। ये 2021 में जब उन्होंने अपनी कोऑपरेट रेड की तो उसके बाद उन्होंने ये CNN कह रहा है, दिस इज CNN, ठीक है जी। वाई लॉस्ट मोर वेपन्स रशिया, सीरिया, या अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बड़ी क्रिटिकल बात है। आई वाज टॉकिंग टू अ मीडिया चैनल व्हेन बशार अल असद regime fell in Damascus few months back, what Israelis did immediately, Israel attacked and destroyed all ammunition, all air power, all navy capacity जो थोड़ी बहुत थी, जो कुछ भी था उनके पास, उनके जो शिप खड़े हुए थे वो भी तबाह कर दिए, हर चीज तबाह कर दी उन्होंने। Could not American leadership dismantle or destroy all the weapons which was left in Afghanistan? This is your question. You can answer this. कि सीरिया में तो वो सब कुछ तबाह कर दें, इजराइल करेगा, लेकिन अफगानिस्तान में कुछ तबाह नहीं करते। सो ये एक हमारे लिए चैलेंज है, रीजनल थ्रेट है। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान हैज़ नो अप्रोच। नाउ गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि पाकिस्तान ईरान अफगानिस्तान फ्रेमवर्क खोला जाए, पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान फ्रेमवर्क खोला जाए, जो मॉस्को प्रोसेस है, रशिया का एक प्रोसेस है, वो खोला जाए, और अब अफगान तालिबान के साथ इंगेज करें, बट इट्स टू लेट। मैं पहले भी कह चुका हूँ, वी शुड हैव लिसन्ड अजीत डोवल एट दैट टाइम। टुडे वी वुड हैव बीन अ बेटर पोजीशन। हमने जो ये वेपन्स है, ये बहुत सारी इंसर्जेंसीज को सपोर्ट करेगा। डार साहब का विजिट, ये जो विजिट है, इट विल नॉट ब्रिंग एनीथिंग। आई एम वेरी पैसिमिस्टिक, आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक। सो ये कुछ भी ऐसा जो है वो आपके लिए नहीं लेके आएगा। लेट्स सी क्या होता है, बट आई वांटेड टू शो यू कि थोड़ी सी
पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होती ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होती कि ये कितना बड़ा चैलेंज है और हम क्या इस पर फेस कर रहे हैं। हम कहते हैं जी बॉर्डर कंट्रोल पे हो, फिजिकल बैरियर्स हो, बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग हो, वो कोई नहीं मानते। हम कहते हैं जॉइंट टास्क फोर्स हो, पाकिस्तान तालिबान आर्म्स कंट्रोल यूनिट अंडर JCC फ्रेमवर्क, हमारा उनका एक फ्रेमवर्क है, उसके तहत इसको कर लें। फिर हम कहते हैं जी ग्लोबल ट्रैकिंग, ये डिफरेंट सिगार के प्रोग्राम है UN के जी सीरियल नंबर ट्रेसिंग के जो अबैंडन्ड आर्सनल है उसकी लिवरेज ये UN को और अमेरिका को हेल्प करनी चाहिए। सो हम टास्क फोर्स भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आर्म्स कंट्रोल यूनिट अंडर JCC इनका फ्रेमवर्क है। हम फिजिकली बॉर्डर पे भी चेक कर सकते हैं, ग्लोबल ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर सकते हैं कि अपने लोगों की कि ये जो मुख्तलिफ ट्राइबल जोन्स के अंदर ये जो नाइट विजन गेयर है या ये है, ये जो है वो किस तरह चीज़ों को लेके चलेगा जी। सो दिस इज़ द एंड। डेफिनेटली दिस इज़ नॉट तालिबान्स हैंड, बिकॉज तालिबान आपको पता है दूसरा ड्रेस पहनते हैं, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि विल तालिबान शेक हैंड विद पाकिस्तान? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दे हैव मोर प्लेसेस टू गो। दे हैव कतर, दे हैव UAE, दे हैव टर्की। पाकिस्तान's रेलिवेंस इज़ नो मोर देयर। वो समझते हैं पाकिस्तान भी तो दुनिया से पैसे मांगने जाता है ना, तो हम भी दुनिया से पैसे मांगने जाते हैं। सो वाई टू गेट एनी काइंड ऑफ अ सपोर्ट। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान की अवाम डिपेंडेंट है ऑन अफगानिस्तान, बिकॉज हमारी बहुत सारी चीज़ें अफगानिस्तान जाती हैं। तो अगर वो बॉर्डर को बंद कर देते हैं तो पाकिस्तान की ट्रेड बंद हो जाती है। तो अफगान तालिबान इस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, एंड दे आर लेटिंग TTP एंड दे आर अनलिशिंग TTP ऑन दिस। थैंक यू।